नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एसआई और सीआई से संबंधित प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए, सबसे पहले मैं एक साधारण प्रश्न आपको करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम एसआई और सीआई से संबंधित प्रश्न को लगाते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी धन का 7% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो कितना है? 1120 रुपए। ये केवल ब्याज है। कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज है। तो धन मतलब मूलधन बताइए, जो हमारा जो प्रारंभिक धन है, जिस पर हमने 7% से ये ब्याज प्राप्त किया है, वो धन हमें निकालना है। ठीक है, तो आपने एक सूत्र पहले ही पढ़ा होगा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज, जिसको हम एसआई बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है? मूलधन गुणे आपका दर और गुणे समय बटे 100। यह आपने फार्मूला पढ़ा होगा। इस फार्मूला को मैं ऐसे लिखते हैं, एसआई बराबर पी क्या है? प्रिंसिपल मूलधन है, गुणे दर को हम आर से लिखते हैं, रेट, और समय क्या है? टी से लिखते हैं, बटे 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस फार्मूले से लगाएंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 7% दर दी हुई है, तो आर का मान दिया हुआ है, 4 वर्ष समय दिया हुआ है, ब्याज 1120 रुपए एसआई दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सब मान रख देते हैं। एसआई कितना दिया है? 1120 रुपए, बराबर हमारा मूलधन हमें निकालना है, पी का मान निकालना है, गुणे आर दिया है 7%, समय दिया है आपका कितना दिया है? 4 वर्ष, बटे 100। ठीक है, तो यहां से हम देखिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये? तो यहां से हम देखेंगे 1120, ये बटे में 100 है, इधर आ जाएगा, गुणे में 100, ये 7 चक्कू 28। ठीक है ना, आपका पी हो जाएगा। पी का मान यहां से निकालेंगे तो 1120 गुणे 100 बटे क्या आ जाएगा? 28। कितना जाएगा? 28। अब इसे हम काटेंगे, देख किससे कट सकता है ये? हम इसे काट लेंगे, 7 से काट देते हैं, 7 चक्कू 28, ये काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा? 4, 7 छंग 42, 0। ठीक है, और भी कट जाएगा, हम इसे काट देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है ना, अब 25 का 160 में गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 25 0, 25 छंगा 150 का 0, आपका हासिल कितना हो गया? 15, 25 एकम 25 और 15 40। मतलब हमारा प्रिंसिपल, जो हमारा मूलधन कितना निकला? 4000 रुपए। ठीक है, हमारा मूलधन कितना निकला? 4000 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगला एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, 2000 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया है, 560 रुपए दिया है। क्या दिया है? साधारण ब्याज दिया है 560 रुपए। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो इतने ही समय का मिश्र धन बताइए। इसमें हमको मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो ये आपका, इसमें 2 पार्ट हैं। आप देखिए, पहले आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? हमारा मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपए। आपका समय दिया है 4 वर्ष का, 4 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज एसआई दिया हुआ है हमको कितना? 560 रुपए। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, मतलब ब्याज हमारा जो भी है, जो ब्याज की दर है आर, उसको हमने क्या किया? 3% और बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें तो ब्याज की दर पहले से पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें ब्याज की जो भी दर आएगी हमारी निकल के, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। जो भी ब्याज की दर आएगी हमारी इससे निकल के, पहली लाइन से जो भी निकलेगी, उसमें क्या करेंगे? हम ये 3% बढ़ा देंगे। ठीक है, और क्या? तो इतने ही समय का मिश्र धन, इसमें मिश्र धन निकालना है हमको, अमाउंट निकालना है, ए से लिखते हैं जिसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे हम कि हम इसमें ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही फार्मूला हमारा सिंपल सा, एसआई बराबर PRT बटे 100। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। एसआई कितना है? 560 है, बराबर पी कितना है? 2000 है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, समय हमें दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, बटे कितना है? 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, 100 से ये कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल, 2 4 जा 8, कितना हो गया? 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कितना हो गया? 56, 2 4 जा 8, आर 8 से ही कट जाएगा 7 जा, तो आर का कितना आ गया? 7%। मतलब हमारे जो पहले, इससे पहले वाली जो ब्याज दर थी,
वो कितनी आ गई R, ठीक है। जो हमने अगले क्वेश्चन में R1 मान रखी है, इसको तो हम R1 ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने मान लिया ये हमारा R1 है। क्या है? R1। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो हमारी ब्याज की दर क्या निकली थी? 7%। 7% में 3% बोला है उन्होंने जोड़ने के लिए, तो हमारी टोटल ब्याज की दर कितनी हो गई? 10% हो गई। कितनी हो गई? 10%। अब हम क्या निकालेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा कितना ब्याज था? 7% की दर पे ब्याज था, 560 रुपए। अब हमें यहाँ पे भी ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, SI बराबर PRT। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT, जो हमारा कह सकते हैं नई ब्याज, जो नई ब्याज की दर से ब्याज निकालेंगे। नई ब्याज की दर से हम क्या करेंगे? अपना नया ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? नया SI। तो PRT बटे 100। देखिए SI कितना ये हमें निकालना है, P कितना है हमारा? वही 2000 रुपये है। ये नए ब्याज की दर R1 है, सॉरी R है, वो कितनी है? 10 है। और समय कितना है? समय आपका वही सेम रहेगा। समय लिखा है, तो इतने ही समय का मिश्र धन निकालना है हमको, तो समय सेम रहेगा, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा हमारा? 4 वर्ष बटे 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, 00 से ये 2 0 कट गए। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 और 200 का 4 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हमारा ब्याज आ गया, ठीक है। तो इसलिए मिश्र धन क्या होता? इसलिए मिश्र धन, हमारा मिश्र धन मतलब ए का मान कितना आ जाएगा? मिश्र धन क्या होता है? हमारा मूलधन प्लस जो ब्याज आया वो, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना है? 2000 रुपये है, और हमारा ब्याज कितना है? 800 रुपये है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? ये 2800 रुपये। इस प्रकार हम इसमें अपना मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है? कहा गया है कोई धन 5% की SI दर पर 7 वर्ष में 5400 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या पता है, हम वह देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता है, इसमें 5% की SI दर पता है, मतलब R का मान हमें पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है हमें कितना है? 5% का है। 7 वर्ष टाइम पता है हमारा, 7 वर्ष, ठीक है, 7 साल टाइम है। और हमारा 5400 रुपये हो जाता है, मतलब टोटल रुपए हैं वो कितने हो जाते हैं? 5400 रुपये हो जाते हैं। मतलब हमें मिश्र धन पता है, हमारा अमाउंट पता है कितना हो जाता है? 5400 रुपये हो जाता है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या? कोई धन हमारा इतना रुपए में हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करना है। मतलब हमें कितना ज्ञात करना है? P ज्ञात करना है, ठीक, P। तो हम चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा मिश्र धन है वो मूलधन प्लस हमारा SI जो साधारण ब्याज है उसका योग होता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है इसमें कि हमारा कितना है? 5400 रुपये है मिश्र धन। हमें P निकालना है, और इसमें SI भी हमको पता नहीं है। तो SI से हम क्या करते हैं? इसका मान निकाल लेते हैं। इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। देखिए यहां से हम SI का मान निकाल लेते हैं। फार्मूला पता ही है SI वाला, क्या होता है? PRT अपॉन 100, ठीक है। तो SI का मान निकाल लेंगे। P का मान पता नहीं है, R का मान पता है कितना है? 5 है, और T का मान भी पता है हमको 7 है बटे 100, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? तो हमारा ये कितना हो गया? SI बराबर 7P बटे 20। हम SI का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? इसमें हम मान रख देंगे 5400, ये 5400 हमारा मान दिया हुआ है। P का मान निकालना है, SI की जगह क्या रख दिया? 7P बटे 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 एकम 20, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा? 20, और ऊपर हो जाएगा 20 और 7 27, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 5400 बराबर 27 P बटे 20 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे हो जाएगा सॉल्व? तो P बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5400 गुणे 20 बटे 27। इसको काट देते हैं, किससे काट दें? 27 दूनी 54, हम जानते हैं 27 दूनी 54 होता है। और ये हो गया 2000, और गुणे 20 कितना हो गया हमारा? 4000। तो हमारा मूलधन, जो हमारा धन था मूल, वो कितना निकल के आया? 4000 रुपये, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज में है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, चूंकि हमें दिया हुआ है 3 वर्ष में जो हमारा क्या है रुपए हैं, कितने हो जाते हैं 3 वर्ष में, कितने रुपए हो जाते हैं ब्याज सहित कितने रुपए हो जाते हैं हमारे 575 रुपए। कितने हो जाते हैं 575 रुपए, ठीक है। और बोला गया है और हमारे 5 वर्ष में तथा 5 वर्ष में ब्याज सहित हमारा रुपए कितने हो जाते हैं 625, ठीक है। तो इसमें कितना हमारा ऐड हुआ है 50 रुपए, मतलब 50 रुपए 2 वर्ष में, इन दोनों के कितने वर्ष हुए हैं बीच में, 3 से 5 वर्ष में पहुंचने में 2 वर्ष का समय लगा। 2 वर्ष में हमारा जो साधारण ब्याज कितना इकट्ठा हुआ है 50 रुपए। कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं 50 रुपए, ठीक है 50 रुपए। अब देखिए चूंकि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज है दोस्तों कितना रुपए है हमारा 50 रुपए है, ठीक है। इसलिए 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 25 रुपए, ठीक है 25 रुपए। अब देखिए 25 रुपए हो जाता है तो हमें साधारण ब्याज तो पता लग गया 1 वर्ष में 25 रुपए है, ठीक है। इसलिए हम अपना क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा 3 वर्ष में कितना ब्याज है 575 रुपए, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना कैसे निकलेगा, जो हमारा क्या है 575 रुपए क्या है मिश्र धन क्या है हमारा 3 साल में, ठीक है। मिश्र धन माइनस हम अपना 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे, 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो मिश्र धन हमारा कितना था 3 वर्षों में, देखिए 3 वर्षों में हमारा मिश्र धन कितना है 575 रुपए, 575 रुपए। और 3 वर्ष का ब्याज, जब 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपए है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25 गुणे 3, ठीक है ना, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। तो 575 माइनस 25 75, तो हमारा कितना आ गया मान, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 500 रुपए, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई हमारा धन प्राप्त हो गया। उसके बाद बोला ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताना है। तो ब्याज की दर बताने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा है हमारा SI बराबर PRT बटे 100। SI का मान हमें पता है, 1 वर्ष का हमारा जो ब्याज है वो कितना है 25 रुपए इसमें पड़ रहा है। प्रिंसिपल हमें निकला है 500 रुपए है। ब्याज की दर निकालनी है, समय हमारा 1 वर्ष है, हमने 1 वर्ष निकाल दिया है, ठीक है, बटे 100, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, देखिए सॉल्व कर लेंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो के कैंसिल हो गए। अब ये R बराबर 25 बटे 5 हो गया, ठीक है। 5 से काट देंगे 5%, मतलब हमारी जो दर है वो कितनी है 5% है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, किसी धन का SI मतलब साधारण ब्याज है, वो मूलधन जो हमारा मूलधन है P, जो मूलधन है P के 2/5 गुने के बराबर है। यदि समय 4 वर्ष हो तो ब्याज की दर बताइए। तो हमें इसमें ब्याज की दर बतानी है, क्या बतानी है ब्याज की दर, मतलब R का मान आपको बताना है। सबसे पहले इसमें दिया क्या है कि जो साधारण बोला है SI है, किसी धन का SI मतलब साधारण ब्याज है वो मूलधन के 2/5 मतलब मूलधन के 2/5 गुने के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको लिख लिए, तो SI ये P है प्रिंसिपल मूलधन है, उसको हम बटे में ले आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2/5, मतलब SI हमारा 2 है और P क्या है 5 है, इनका रेशियो हमने बना लिया। बोला है गुने के बराबर है, यदि समय 4 वर्ष हो, समय हमें दिया हुआ है T, कितना दिया है 4 वर्ष, 4 साल दिया, तो ब्याज की दर बतानी है हमको। तो ब्याज की दर मतलब R बताना है, क्या बताना है R, चूंकि हम फार्मूला जानते हैं SI बराबर PRT बटे 100, ये हम फार्मूला जानते हैं अच्छे से, ये फार्मूला हम जानते हैं। इसमें सारे मान रख देंगे, SI का मान कितना है 2 है, ठीक है, P का मान कितना है 5 है, R हमको निकालना है क्योंकि दर हमें निकालनी है, क्या निकालनी है दर, ठीक है। और T समय दिया हुआ है 4 वर्ष दिया है बटे 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये कितना हो जाएगा 5 × 20, 4 से पहले इसको काट लेते हैं,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसको फिर काट लेंगे, 5 25। तो ये इधर जाएगी, ये 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमारी क्या निकल आई, ब्याज की दर निकल आई। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस टाइप से करते हैं। अब देखिए ये दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम जान लेते हैं। किसी धन का एसआई साधारण ब्याज है वो मूलधन के 4/25 गुने के बराबर है यदि समय की वर्ष में संख्या ब्याज की दर के बराबर हो। किसकी संख्या, समय की संख्या वर्ष में, और ब्याज की दर क्या है, बराबर है। तो हमें ब्याज की दर को बताना, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे। किसी धन का एसआई ब्याज मतलब साधारण ब्याज है, तो हमारा साधारण ब्याज है वो मूलधन के 4/25 गुने के बराबर है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यदि समय की वर्ष में संख्या ब्याज की दर के बराबर हो, तो हम मान लेते हैं, माना हमारा समय की संख्या है जो वर्ष में है। ठीक है, वो कितना मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, x वर्ष मान लिया। और जब ये वर्ष x होगा तो ये भी हमारा दर क्या होगा, दर भी हमारा किसमें हो जाएगा, x ही हो जाएगा, x%। दोनों x हो गए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से हमें क्या दिया है, SI, तो हम इसको SI बटे P करके ये हो जाएगा 4/25। ठीक है, बाद में हमने फार्मूला पढ़ ही रखा है। क्या पढ़ा है फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर मतलब R इंटू समय मतलब T। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है, बटे 100। ये हमारा मूलधन है, ये दर है, ये हमारा समय है। अब इसमें सारे मान रख देते हैं। मान रखते हैं, SI का मान कितना है, 4 है। मूलधन का कितना है, 25 है। दर हमें निकालनी है, तो दर हमें x हमने ले रखी है, और समय भी हमारा x है, बटे कितना हो गया, 100। 25 से इसको काट देते हैं, 25 चक्कू 100। ये 4 इधर जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया x²। अब ये x² बराबर कितना है, 16 है। तो हम इससे x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4। ठीक है ना, इसलिए हमारी जो दर है वो कितनी हो गई, 4%। 4%। अगर हमें इसमें वर्ष पूछा जाता तो वो 4 साल आ जाता। ठीक है, लेकिन हमें केवल दर पूछा गया है तो हमने 4% दर बता दी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन एसआई ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। बोला कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना। माना देखिए, माना वह धन हमारा क्या है, P है, वह धन हमारा P है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बोला है 5 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है। मतलब स्वयं का P जो हमारा मूलधन है, ये स्वयं का 5 गुना कितना हो जाता है, 7/5 गुना। कितना हो जाता है, 7/5 गुना। ठीक है, अब जब ये 7/5 गुना हो जाएगा तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, जो हमें 5 वर्ष बाद प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा मूलधन है इसमें क्या है, जुड़ता रहेगा, ब्याज जुड़ता रहेगा, और ब्याज जुड़ने के बाद हमारा क्या मिल जाता है, हमको मिश्र धन बन जाता है। तो ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेंगे, A/P बराबर 7/5। ठीक है, बोला है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। और साधारण ब्याज आपको पता ही है, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्योंकि मिश्र धन में जो भी अतिरिक्त ब्याज है वो क्या करेंगे, मूलधन घटा के निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और प्लस साधारण ब्याज होता है। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे, जो बचा हुआ वो क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो A कितना है, 7 है, -5, तो इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, दर। तो फार्मूला आपको पता ही है, SI बराबर PRT/100।
SI का मान कितना है 2 है, P आपका कितना था 5 है, R कितना है, R हमको क्या है निकालना है, ये दिया नहीं है, क्या है निकालना है। समय दिया है 5 वर्ष बटे 100, 5 दूनी 10 0, 5 चक्कू 20। ठीक है, तो R बराबर कितना आ गया 4 दूनी 8। हमारा जो ब्याज की दर आ गई कितनी आ गई 8% आ गई, ब्याज की दर कितनी आ गई 8% आ गई। तो ये क्वेश्चन हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि कोई धन SI की दर से मतलब साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो इस पर से कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस दर से जो हमारा इस दर है, इस दर से कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले 5 वर्ष में यह स्वयं का कितना हो रहा है 5 वर्ष में, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, ये 3 वर्ष नहीं है 5 वर्ष है। ठीक है, साफ साफ दिया है 5 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो हमारा कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। और बोला तो इस पर ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, दर की बात कर रहे हैं, इसी दर पर, ठीक है ना, इसी दर पर हमारा यह स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, कितने वर्षों में, मतलब T2 हमें निकालना है और कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा फार्मूला एक साधारण फार्मूला है T1 बटे T2, आप इसको याद कर लें N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र है हमारा एक, तो इसमें सारे मान रख देंगे। T1 का मान कितना है 5 है, T2 हमें निकालना है, N1 का मान 3 है -1, N2 का मान कितना है 5 है -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए 5 बटे T2 बराबर 3 में से 1 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, ये हो गया 2 दूनी 4। तो T2 का मान कितना निकला है 2 पंजे 10, मतलब 10 वर्ष में यह स्वयं का कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, 10 वर्ष में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, जैसे हमने मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमारा दिया है, जैसे मूलधन कितना है 10,000 रुपये है, ब्याज दर हमारी 10% है, समय है 3 वर्ष, इस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसमें बहुत सिंपल है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो हमारा जो मूलधन होता है, जैसे 10,000 रुपये मूलधन है, कितने साल के लिए है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी है 10% है, मतलब ब्याज दर क्या है 10% है। आपका ब्याज लगने पे हमारा जो हमारा मूलधन है वो क्या बढ़ेगा, ब्याज लगने पर बढ़ेगा, जो बढ़ के क्या बन जाएगा हमारा मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, मिश्र धन बन जाएगा। तो 10,000 पे हम क्या करेंगे, इसका ब्याज लगाएंगे, तो हमारा 10% अधिक है किससे 100 से। ठीक है ना, 10% अधिक ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 110 बटे 100। ठीक है, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार इसका ऐसे ही हम लोग करेंगे। ये डायरेक्ट ट्रिक है ये क्वेश्चन निकालने की। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 00 से ये 00, ये 00 से ये 00, और ये 00 से 10 ये कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा क्या बचा 11 और 11 का गुणा कितना होता है 121 गुणे 110। इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23 का 3, 11 एकम 11, 2 13। ये हमारा जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है मिश्र धन निकल के आया है, मतलब ब्याज 3 वर्ष का इसमें ऐड है। ठीक है, तो हम इसलिए अपन क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा हमारा मिश्र धन को हम ऐसे ही लिखते हैं, माइनस मूलधन हमारा क्या है P है, मिश्र धन हो गया, और माइनस मूलधन कितना है 10,000 है, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 3310। तो ये हमारा जो निकल के आया है वो क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हम इस प्रकार से डायरेक्ट लगा लेते हैं। दोस्तों अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकेंगे मैं उतने आपको हल कराऊंगा। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।